आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ अभिलाषा, आप बताओ। मैम मैं अच्छी हूँ। मैम आप मुझे ये बताइए SIR क्या है? देखो, राजस्थान में मतदाता सूचियों की जांच के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और इस कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक मतदाता जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है, सभी को इन्यूमरेशन फॉर्म अर्थात गणना प्रपत्र भरना होगा। मैम मुझे वही तो जानना है कि ये गणना प्रपत्र में हमें भरना क्या है? गणना प्रपत्र बहुत आसान और सरल है, सिर्फ एक ही पेज का गणना सिर्फ प्रपत्र। एक पेज का? बिल्कुल, एक ही पेज का गणना प्रपत्र है और उसमें भी कुछ सूचनाएं पहले से ही प्रिंटेड है। उसमें आपका नाम है, एपिक नंबर है, भाग संख्या है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है और पुरानी फोटो इसमें पहले से लगी हुई है। इसके अंदर इन्यूमरेशन फॉर्म में ऊपर का जो कॉलम है उसमें आपको कुछ सामान्य सी जानकारियां स्वयं की भरनी है। तो मैम उनमें हमें क्या भरना है? देखो, सामान्य जानकारियों में आपकी जन्म दिनांक है, मोबाइल नंबर है, माता पिता का नाम है और यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी का नाम है और यदि इन सब के एपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो वे भी इसमें भर दीजिए। इन्यूमरेशन फॉर्म में ये ऊपर का पार्ट है, नीचे के पार्ट में मैपिंग से संबंधित सूचनाएं भरनी है। मैम मैपिंग क्या होती है? मैपिंग देखो, राजस्थान में जो मतदाता हैं उनकी विगत SIR की मतदाता सूचियों से मैपिंग कर ली गई है। जैसे राजस्थान में विगत SIR 2002 में हुआ था या फिर देश के किसी अन्य राज्य में किसी और समय भी हुआ है, तो यदि उस मतदाता सूची में मतदाता का स्वयं का नाम है, इस स्थिति में इन्यूमरेशन फॉर्म में नीचे के पार्ट में बाएं भाग में वो सभी सूचनाएं भरनी है। तो अगर मैम उसमें मेरा नाम नहीं है तो? यदि 2002 की या विगत SIR की मतदाता सूचियों में आपका नाम नहीं है और आपके किसी रिश्तेदार का नाम है, रिश्तेदार जैसे? रिश्तेदार जैसे आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी हो सकते हैं, तो इनकी वो सभी सूचनाएं इसके दाएं कॉलम में भरनी है ताकि आपका उनसे लिंक हो सके। तो मैम मैपिंग से फायदा क्या होगा? मैपिंग से ही फायदा ये है कि राजस्थान में SIR की प्रक्रिया आसानी से पूरी होगी। वो इस प्रकार कि निर्वाचन विभाग ने पहले से ही राज्य के 70% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग विगत SIR की मतदाता सूचियों से कर ली है। इसीलिए इन सभी मतदाताओं को SIR की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा। वाह मैम, ये तो अच्छा है। तो हम अभी भी मैपिंग करवा सकते हैं? बिल्कुल, आपके घर जब BLO आएंगे 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में गणना प्रपत्र भरवाने, तो उनकी मदद से या फिर आप स्वयं भी ECI की वेबसाइट पर, जिसका लिंक CO राजस्थान की वेबसाइट पर भी है, उस पर सभी राज्यों की मतदाता सूचियां अपलोड कर दी गई हैं। आप वहां से भी देख सकते हैं कि विगत SIR में आपका नाम किस सूची में है। तो मैम मेरे पापा आज से 10 साल पहले राजस्थान आए थे, तो क्या उनकी मैपिंग हो सकती है? बिल्कुल, वही वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सभी सूचियाँ अपलोड की गई है, वहाँ से देखिए और मैपिंग करवाइए। अरे वाह मैम, ये तो अच्छा है, मैं समझ गई हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि गणना प्रपत्र में डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं? गणना प्रपत्र में जब पहला चरण शुरू हुआ है इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का, जब BLO आपके घर आएंगे और अधिकतम BLO आपके घर 3 बार आएंगे 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में, इस चरण में राजस्थान के किसी भी मतदाता को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। वाह मैम, ये बहुत अच्छा है। तो मैम अगर मुझे अपने BLO से कनेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँ? अगर आपको अपने BLO से कनेक्ट करना है तो ECI नेट पर, जो ECI का एक पोर्टल है, उसके ऊपर एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है, बुक ए कॉल विद BLO। आप अपने BLO को कॉल बुक करें और वो आपको सभी प्रकार की जानकारियां देंगे। वाह मैम, ये प्रोसेस तो बहुत आसान है, मैं तो आसानी से अपना गणना प्रपत्र भर दूंगी। बिल्कुल, 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में राज्य के सभी मतदाता जब BLO आपके घर आएंगे तो अपना गणना प्रपत्र भरकर अपने BLO को दें और जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद।